तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बारे में। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि हम एक्सरसाइज तो अच्छे से करते हैं, पर हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ती, ना ही एंड्योरेंस बढ़ती है और काफ़ी लोगों की सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ती है और सिर्फ एंड्योरेंस बढ़ती है। कोई एक चीज़ ही बढ़ती है। तो आज हम इस चीज़ का डाउट क्लियर करेंगे और ये बताएँगे कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आप कौन-कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को चालू करते हैं। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को बढ़ाएगी। पर मैं प्रीफर यही करूंगा कि आप स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को अलग अलग रखें, दोनों को कंबाइन ना करें, एक साथ नहीं मिलाना है हमें। क्योंकि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। स्ट्रेंथ हमें ताकत देती है कोई भी चीज उठाने की, एंड्योरेंस हमें ताकत देती है कोई भी चीज लंबे टाइम तक उठाने के लिए। इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग रखना है, सेपरेट। अगर आपको एक साथ करनी है तो आप एक एक्सरसाइज को सुबह कर सकते हैं और शाम को कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करना। नॉर्मल पुशअप से, और हम इसी नॉर्मल पुशअप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग दोनों करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमें फास्ट पुशअप्स लगानी है कुछ इस तरीके से। तो ये पुशअप्स तो हो गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए कैसे पुशअप लगाई जाती है। तो हमें सेम पुशअप पोजीशन लेनी है। फॉर्म हमारी बिल्कुल यही रहनी चाहिए और हम बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाना है और फिर एकदम से ऊपर आना है। तो ये पुशअप हो गई हमारा एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए। इसके बाद लगाएंगे हम डायमंड पुशअप्स। उसमें भी डायमंड पुशअप में बिल्कुल सेम करना है। स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको स्पीड में लगानी है, अगर एंड्योरेंस बढ़ाना है आपको धीरे धीरे लगानी है। और ये पुशअप्स मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको काफी दिन हो चुके हैं एक्सरसाइज करते समय, आप कमर पे थोड़ा वेट रख सकते हैं अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो तो। तो ये हो गया हमारा एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिसकी मदद से आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों एक साथ बिल्ड होगी। उस एक्सरसाइज का नाम है सपाटे, जो कि कुछ इस तरीके से लगाने हैं। और अगर आपने मेरी पुशअप्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके अंदर मैंने 15 पुशअप्स बता रखी है, जो बिगनर्स से लेकर एडवांस पुशअप्स तक बताई है मैंने। तो सपाटे लगाते हैं। आपको सपाटे लगाते समय ध्यान रखना है जिस तरीके से मैंने बताया सेम उसी तरीके से लगाने हैं। काफी लोग क्या करते हैं, ऊपर उठने के बाद पीछे कूदते नहीं है। हमें कूदना है। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं सपाटे, बस इतने में आके खड़े हो जाते हैं। इसे नहीं करना है। इसे फुल सपाटा नहीं कह सकते, इसे बर्फी कहते हैं। तो ये था सपाटा। ये आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को एक साथ बिल्ड करेंगे। आप इसको डेली भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे पावर पुशअप्स, जो कि कुछ इस तरीके से लगानी है। तो ये थी पावर पुशअप्स। ये आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगी और आप इस पुशअप को भी डेली कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स नहीं है तो। अगर आप बिगनर्स है तो आपको फुल सेफ्टी के साथ करनी है। तो इसके बाद हम करेंगे क्लैपिंग पुशअप्स, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है। तो ये थी क्लैपिंग पुशअप्स। ये भी आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगी। आप इसको भी डेली कर सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे डंड, जो कि आपके एंड्योरेंस को बिल्ड करती है। और डंड कुछ इस तरीके से लगानी है। तो दंड कुछ इस तरीके से लगाते हैं। अगर आपसे सपाटे नहीं लग रहे हैं तो आप दंड लगा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्क्वाट्स, जो कि हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाएगी। और स्क्वाट हमें बिल्कुल अच्छे से करनी है, बिल्कुल सही फॉर्म होना चाहिए इसमें हमारा, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है। पैरों को हमें थोड़ा दूर करना है और हमें हाथों को आगे रखना है। आप ऊपर भी रख सकते हैं, पीछे की साइड। फिर हमें नीचे जाना है, इतना ही नीचे जाना है, फिर वापस ऊपर। और अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इस अपने हाथ में कुछ वेट भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे जंपिंग स्क्वाट्स, जो कि हमारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सेम स्क्वाट पोजीशन रहनी चाहिए हमारी। लेग्स थोड़े सेपरेट रहने चाहिए और कुछ इस तरीके से इतना ही जाना है और ऊपर असम फिर कूदना है।
और ये लगातार फॉर्म में चलने चाहिए, हमें रुकना नहीं है बीच में। इसके बाद हम करेंगे देसी उठक बैठक, जो कि कुछ इस तरीके से करनी है। ये आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को बढ़ाती है। ये थी देसी उठक बैठक। ये आप डेली कर सकते हो, और अगर आपको ये आसान लग रही है तो आप कोई ऊंची जगह, थोड़ी ऊंची जगह लेके उसके ऊपर भी कूद कर वापस नीचे आ सकते हैं। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो कि आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने में मदद करेगी। पर आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपको रेस्ट प्रॉपर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज का सिर्फ 30% रोल होता है और बाकी 70% रोल आपकी डाइट और आपके रेस्ट का होता है, जो कि आपको प्रॉपर लेना है। अगर आप डाइट और रेस्ट प्रॉपर नहीं करोगे तो आपका ना स्टेमिना बन पाएगा ना एंड्योरेंस बन पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट में बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।